Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study chapter 8 Security for keeping the peace and for good behavior जो कि सेक्शन 106 से लेकर 124 में दिया गया है। इसको मैंने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला है सिक्योरिटी, कौन कौन सी सिचुएशन में ली जाएगी। इसमें 5 सेक्शंस डील करती है। कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम सिक्योरिटी ले सकते हैं और सिक्योरिटी किस तरीके से लेंगे तो जाहिर सी बात है कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर कैसा होगा दोस्तों? राइटिंग में होगा। सेक्शन 106 में बोला गया है कि पर्सन की कुछ मैटर्स में कन्विक्शन हो रही है, उस पर्सन से कोर्ट सिक्योरिटी ले सकता है। सेक्शन 107 में बोल रहा है हम उस पर्सन से सिक्योरिटी ले सकते हैं फॉर कीपिंग पीस फॉर अदर केसेस। 108 में बोल रहा है कि हम उस पर्सन से सिक्योरिटी लेंगे फॉर कीपिंग द गुड बिहेवियर। कंट्री के अगेंस्ट कोई स्लोगन्स दे रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है या कोई सिडिशियस मैटर को डिसमेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पब्लिक एट लार्ज में, विच इज़ नॉट गुड फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे उसकी गुड बिहेवियर की बात हो रही है। 109 में बात हो रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। अगर कोर्ट को लग रहा है कि पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको उसके गुड बिहेवियर के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है। 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअली ही कमिट्स एनी ऑफेंस। तो कौन कौन सा, मतलब सब केसेस में हैबिचुअल ऑफेंडर से हम ले सकते हैं सिक्योरिटी? नो, बिकॉज देर आर सम पर्टिकुलर ऑफेंसेस रिलेटेड टू IPC दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 110। 111 में यहाँ पे है कि ऑर्डर जो भी होगा वो राइटिंग के फॉर्म में होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में जो बात करता है प्रोसीजर के बारे में, जो दिया हुआ है सेक्शन 112 से 115 तक। सेक्शन 112 बात करता है प्रोसीजर कोड यहाँ पे अपनाने वाला है अगर जिस पर्सन को हम ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर दे रहे हैं वो कोर्ट में अगर प्रेजेंट है, और अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो 113। अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो वो 114 में उसकी कॉपी मिलेगी। 115 में है कि मजिस्ट्रेट बोलेगा कि जिस पर्सन को ऑर्डर में रिलीज़ करना चाहते हैं तो आपकी कोई अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर, दैट इज़ इंक्वायरी। अगर प्रोसीजर चलेगी इंक्वायरी में, 116 में बात हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के पास आई है वो बिल्कुल सही है, द पर्टिकुलर पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। और अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हो जाती है कि हाँ भाई पर्टिकुलर आदमी ने कोई अपराध किया है, तो ये केस 2 सेक्शन में अप्लाई होगा, 117 में और 118 में। अगर कोर्ट को महसूस होता है कि हमें तो सिक्योरिटी लेनी है तो वो है 117 में, और अगर सिक्योरिटी लेनी ज़रूरी नहीं है तो वो आता है सेक्शन 118 में। अब पढ़ते हैं सेक्शन 119 दैट टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ पीरियड। जो हम 106 से लेकर 110 में पढ़ रहे हैं, इन पर्सन्स को जब सिक्योरिटी पे रिलीज़ की जाती है तो वो टाइम पीरियड स्टार्ट कब से होता है, वो टाइम पीरियड स्टार्ट कब से होगा। 120 कहता है कि जब कोर्ट ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस बॉन्ड के कंटेंट्स क्या होने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में पावर ऑफ कोर्ट जो दिया गया है सेक्शन 121 से 124 तक, यहाँ इन्होंने बोला है कि कोर्ट के पास पावर है 121 में कि वो श्योरिटीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोर्ट बेल पे रिलीज़ करना चाहता है, सिक्योरिटी लेना चाहता है और मैं किसी अपने नोन पर्सन को वहाँ लाकर श्योरिटी दिला रहा हूँ, तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कि हम इस पर्सन को आपका श्योरिटी रखेंगे ही नहीं, वी डू नॉट एक्सेप्ट सच श्योरिटीज़। सिक्योरिटी पैसे के फॉर्म में होती है दोस्तों। श्योरिटी एक पर्सन आकर देता है, दैट इज़ टू से कि गारंटी श्योरिटी कौन दे सकता है? एक आदमी दे सकता है। 122 में कोर्ट का पावर है कि वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है ऐसे पर्सन को जिसने डिफ़ॉल्ट कमिट किया है एज अ सिक्योरिटी पे करने में। 123 में कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पर्सन को रिलीज़ कर सकता है इवन इफ़ उसने फेलियर किया है सिक्योरिटी देने में। कुछ सिचुएशन में हम उसके बॉन्ड को कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब 124 में दिया गया है कि हम कुछ रीज़न की वजह से उसकी बॉन्ड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं।